हेलो एवरीवन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यांग तियान के ग्रैंडपा यांग जियो शियांग शाओ तियान को पकड़ लेते हैं, तो वो लिनफेंग से चिल्लाते हुए मदद मांगने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर लिनफेंग समझ जाता है कि शाओ तियान किसी मुसीबत में है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और शाओ तियान के बारे में मिस यांग और शाइनी को बताता है। तो मिस यांग उनसे कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे ट्राइब के पास एक ऐसी फेरी स्पिरिट है जो आपकी मदद कर सकती है। जिस पर लिनफेंग कहता है ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि मिस यांग शाइनी और लिनफेंग को लेकर अपनी फेरीलैंड के काफी करीब पहुंच जाती है और उसके पास जाते हुए लिनफेंग को बताती है कि बस वही हमारी दुनिया का प्योर लैंड है जो कि एक लास्ट पीस बचा हुआ है। जिसे सुनकर लिनफेंग उनके फेरी लैंड को देखने लगता है। तो शाइनी उसे बताती है कि डार्क क्लान भी हमारे फेरी लैंड से बस 12,000 माइल्स की दूरी पर है और उन्हीं लोगों के कारण हमने अपना एक आउटसाइड एंसेस्ट्रल लैंड खो दिया। जिस पर लिनफेंग उससे कहता है तुम निराश मत हो और देखना एक दिन जरूर तुम आउटसाइड वर्ल्ड का एक्सपीरियंस करोगी। जिस पर शाइनी उससे कहती है कि हमारे एंसेस्टर ने हमसे कहा है कि फ्यूचर में एक बंदा जरूर आएगा जो उस एविल स्पिरिट किंग को खत्म करके हमारे फेरी लैंड को बचाएगा। जिस पर लिनफेंग उससे कहता है तुम्हें दूसरों से उम्मीद ना रखकर खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये सुनकर मिस यांग उससे कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, पर अभी हम उन लोगों से स्ट्रेंथ में काफी पीछे हैं। वहीं उन लोगों को बातें करते हुए शाइनी काफी ध्यान से देख रही होती है और इसी तरह आगे जाते हुए मिस यांग लिनफेंग को बताती है कि हमारे फेरीलैंड के तीनों मेजर एंसेस्टर्स प्रिजन में हैं, जैसे हमारी यांग फैमिली, शिन फैमिली और किंग कॉन्ग फैमिली। और साथ ही वो उसे एक मैजिकल टोकन दिखाते हुए बताती है कि बिना इस मैजिकल टोकन के कोई भी फेरीलैंड में एंटर नहीं कर सकता। और ये कहकर वो जैसे ही उस मैजिकल टोकन का यूज करती है तो उसे देख उनका एक यांगशी नाम का बंदा मैजिकल प्रोटेक्शन सील्ड को अनलॉक करके उन्हें अंदर आने देता है और उनके पास जाकर कहता है फाइनली आप सब वापस आ गए। तो मिस यांग उससे पूछती है ब्रदर यांगशी अब एंसेस्टर की इंजरीज कैसी है। तो यांगशी उन्हें बताता है कि हाल ही में हमने इन्वेस्टिगेशन की थी तो हमें पता चला कि आउटसाइड वर्ल्ड का एक कल्टीवेटर हमारी दुनिया में आया है। वहीं उसकी बातें सुनकर लिनफेंग सोचते हुए कहता है पता नहीं वो लोग भी कैद है या नहीं। अब यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी उसे देख यांगशी मिस यांग से पूछता है ये कौन है। तो मिस यांग उसे बताती है कि ये गुफेंग है, आउटसाइड वर्ल्ड का कल्टीवेटर जो गलती से हमारी दुनिया में आ गए हैं, पर अगर आज ये ना होते तो हमारा वापस आना मुश्किल होता। ये सुनकर यांगशी चौंक कर कहता है इसका मतलब आपको डीमन कल्टीवेटर्स ने घेर लिया था। और ये कहकर वो उनसे काफी सारे सवाल पूछने लगता है कि कहीं आप लोगों को चोट तो नहीं लगी और क्या आप लोगों को सन गॉड फ्लावर मिला। जिस पर शाइनी उससे कहती है आखिर तुम इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो और अब जब हम तुम्हारे सामने सही सलामत खड़े हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि हम बिल्कुल ठीक है। और रही बात सन गॉड फ्लावर की तो वो बिल्कुल सेफ है। और ये कहते हुए वो उसे सन गॉड फ्लावर भी दिखाती है, जिसे देख यांगशी कहता है जाओ और ये मेडिसिन जाकर एंसेस्टर यांग तियानशु को जल्दी से दे दो। तो लिनफेंग को मिस यांग फेरीलैंड के अंदर लेकर जाते हुए बताती है कि हमारे यहाँ के कल्टीवेटर्स के रिलम काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे रिफाइनिंग शी, गोल्ड कास्टिंग, गोल्डन एलिक्शियर, युआन यिंग ट्रांसफॉर्मेशन, गॉड ब्रह्मा, डाओ महायाना और ड्यू शाई। साथ ही इसके पीछे अर्थली फेरीलैंड और ट्रू फेरीलैंड भी है। और जब तुम यहाँ पर घुल मिल जाओगे तो एक एक करके तुम्हें खुद सब पता चल जाएगा। पर चलो अभी मैं तुम्हें सबसे पहले कोर्टयार्ड में लेकर चलती हूँ और उसके बाद एंसेस्टर को मेडिसिन देकर फेरी स्पिरिट के पास चलेंगे जो तुम्हें तुम्हारे स्पिरिचुअल पेट को ढूंढने में मदद करेगी। जिस पर लिनफेंग कहता है ठीक है और ये कहकर वो फेरी लैंड के एंसेस्टर के पास जाते हुए सोचने लगता है कि अगर तीनों एंसेस्टर्स अर्थली इमॉर्टल रिलम्स में हैं तो जरूर उनकी स्ट्रेंथ वर्चुअल गॉड के कंपैरेबल होगी। पर इन सब को जानने से पहले मुझे शाओ तियान को बचाना होगा।
होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस यांग शाइनी के साथ अपने एंसेस्टर यांग तियानशु के पास सन गॉड फ्लावर को लेकर जाती है, जहां हम देखते हैं कि वो बैठकर कल्टीवेट कर रही होती है और उन्हें देख कहती है तुम लोग वापस आ गए। तो शाइनी उन्हें ग्रीट करके सन गॉड फ्लावर देती है, जिसे देख यांग तियानशु कहती है इसकी ट्रू फायर की मदद से मैं उस एविल स्पिरिट किंग को अपनी बॉडी से रिमूव कर सकती हूँ। और ये कहकर वो ऊपर की ओर जाकर सन गॉड फ्लावर की ट्रू फायर को एब्जॉर्व करके उसे रिफाइन करने लगती है, जिसे देख मिस यांग कहती है ये डिवाइन फ्लावर अर्थली इमॉर्टल का फेरी मेडिसिन है, जिससे एक बार एंसेस्टर की ब्लड पावर्स रिकवर हो गई तो उसके बाद हमें डीमन क्लान से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ यांग तियानशु सन गॉड फ्लावर की ट्रू फायर को एब्जॉर्व कर ही रही होती है कि तभी उसके अंदर का एविल स्पिरिट किंग जाग जाता है और उसे अपने कंट्रोल में करने लगता है, जिसके कारण यांग तियानशु को काफी पेन होने लगता है और उसकी बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग एविल ऑरा भी रिलीज होने लगती है, जिसे रोकने के लिए वो अपने फ्लेमिंग फर्नेस को बाहर निकालती है और उसका अपनी बॉडी में यूज करती है। तो वो उसकी बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग फ्लेमिंग ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसे देख वो एविल स्पिरिट किंग हंसते हुए यांग तियानशु से कहता है अगर तुम मर भी जाओगी तो भी ये किंग नहीं मरने वाला। और ये कहते हुए वो एविल स्पिरिट किंग यांग तियानशु के स्पिरिट सोल को टॉर्चर करने लगता है, जिसके कारण वो ब्लड वोमिट करने लगती है और गुस्से से उस एविल स्पिरिट किंग से कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। और ये कहकर वो एक मैजिकल फ्लेमिंग मिरर की पावर्स का यूज करती है, तो उसकी बॉडी से एविल ऑरा बाहर निकलना बंद हो जाता है, पर उसके अटैक से बचते हुए वो एविल स्पिरिट किंग हंस रहा होता है और यांग तियानशु से कहता है मेरे पास ट्रू इमॉर्टल ब्लड पावर्स है जो ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है। और ये कहते हुए वो खुद को एक एग शेल में कन्वर्ट कर लेता है, जिसके कारण यांग तियानशु के मैजिकल मिरर के अटैक का उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता। ये देख वो काफी ही ज्यादा हैरान होती है, तो वो एविल स्पिरिट किंग उससे हंसते हुए कहता है ये सब बेकार है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे अपनी बॉडी से रिमूव नहीं कर सकती, इसलिए चुपचाप मेरे डिसिपल बन जाओ। ये सुनकर यांग तियानशु उस एग सेल को अपने फ्लेमिंग फर्नेस के अंदर ले लेती है और काफी ही ज्यादा घायल भी हो जाती है। ये देख मिस यांग उनके पास जाकर उन्हें संभालते हुए कहती है आखिर ये सब हो क्या रहा है, जिस पर यांग तियानशु उसे बताती है कि मैंने सोचा नहीं था कि चाहे मैं अपनी बॉडी से रिमूव करने की जितनी कोशिश करूंगी वो उतना ही स्ट्रांग होते जाएगा। जिस पर शाइनी उससे पूछती है क्या इसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है, जिस पर यांग तियानशु उसे बताती है कि जब तक कोई ट्रू इमॉर्टल कल्टीवेटर इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा तब तक मैं इस एविल स्पिरिट किंग के कैद में ही रहूंगी। जिस पर शाइनी चौंक कर उससे कहती है पर आज तक मैंने किसी ट्रू इमॉर्टल को नहीं देखा है। ये सुनकर यांग तियानशु ऊपर की ओर जाकर खुद को एक आइस स्पिरिट लोटस में बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यांग जियू शांग शाओतियान के ग्रीन फ्लेमिंग ड्रैगन को जबरदस्ती बाहर निकालता है, तो वो उससे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना ओनर चेंज नहीं करूंगा। जिस पर यांग जियू शांग अपना तालिस्मानी पेपर को बाहर निकालते हुए उससे काफी एरोगेंटली कहता है ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते। और ये कहकर वो अपने तालिस्मानी पेपर के जरिए ग्रीन फ्लेमिंग ड्रैगन को जबरदस्ती अपने स्वॉर्ड में रिफाइन करने लगता है, तो वो उससे गुस्से से कहता है मेरे मास्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिस पर यांग जियू शांग उससे काफी एरोगेंटली कहता है लैंड गॉड्स के अलावा और कौन मेरे साथ कम्पीट करने की हिम्मत करेगा। और ये कहकर वो जबरदस्ती उसे अपने स्वॉर्ड में डाल देता है, जिससे वो लगातार एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज करने लगता है, जिसके बाद उन्हें यांग जियू शांग अपने पास रख लेता है। तभी वहां पर यांग तियान आता है और उन्हें यांग तियानशु के बारे में बताता है कि किस तरह से वो सन गॉड फ्लावर को रिफाइन करते हुए इंजर्ड हो गई। जिसे सुनकर यांग जियू शांग काफी खुश होकर कहता है क्या सच में? तो यांग तियान काफी खुश होकर उससे कहता है और एक बार अगर वो अपनी इंजरीज के कारण मारी गई तो आप अगला एंसेस्टर यानी कि सेक्ट लीडर बन जाओगे। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं लगता है गॉड भी हमारी मदद कर रहे हैं। और उनके ऐसा कहते
नहीं, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। साथ ही हम जल्दी ही मिलेंगे इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।